बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम करेंगे 56वां इडियम, ए नीडल इन अ हेयरस्टेक। ए नीडल इन अ हेयरस्टेक, इसका मतलब ये है नीडल सुई और ये घास का ढेर। ये त्रिकोणीय शक्ल के घास के जो ढेर बनाए होते थे पुराने वक्तों में, उसको हम हे स्टेक कहते थे। तो इसका मतलब ये है कि बहुत ही ज्यादा मुश्किल वक्त, बहुत ही मुश्किल वक्त, बहुत ही मुश्किल घड़ी, बहुत ही मुश्किल काम, ऐसी सिचुएशन जो बहुत ज़्यादा मुश्किल हो, टफ हो, जिसको हल करना, जो बेचैनी लेके आए, जो परेशानी लेके आए, और उसको ढूंढना और कहाँ हल करना जो है ना, वो बंदे के लिए आसान ना हो। और अब हम आते हैं इसके मानी की तरफ। अंग्रेज़ी में ए डिफ़िकल्ट सिचुएशन, इंतहाई मुश्किल हालात। समथिंग वेरी स्मॉल, आप ये भी कह सकते हैं एक बहुत छोटी चीज़। एमिड्स समथिंग वेरी बिग, कि कोई बहुत बड़ी चीज़ हो, उसमें छोटी चीज़ गुम हो जाए, उसको ढूंढना बहुत मुश्किल है। जैसे आप बाजार के अंदर हों, शॉपिंग मॉल के अंदर हों, आपका कोई बैग गुम जाए, आपका कोई बच्चा गुम जाए, तो ये वहीं बिल्कुल एक ऐसी बात है कि एक छोटी सी चीज़ जो है इतने बड़े रश में गुम गई है। या आप देखें कि एक बहुत बड़ा खिलौनों का ढेर है, उसमें एक छोटा सा खिलौना जो है वो गुम जाए, पानी के अंदर आपकी कोई चीज़ गिर जाए, वहाँ पे ये मुहावरे जो है वो इस्तेमाल किए जा सकते हैं। कोई भी और मुश्किल वक्त आए, वहाँ भी ये मुहावरा इस्तेमाल किया जा सकता है। यहाँ ये है, एन इनसिग्निफिकेंट आइटम टू बी सर्च्ड इन अ ह्यूज पाइल। एक बहुत बड़ी ढेरी जो है उसके अंदर से आपने एक छोटी सी चीज़ ढूंढनी है। आप ऐसे मिसाल लें, आपकी बाल पॉइंट बहुत प्यारी है, लेकिन एक बहुत बड़ा ढेर लगा है बाल पॉइंट्स का, आपकी उसके अंदर गुम गई। अब उसमें से ढूंढना थोड़ा टाइम लगेगा, मुश्किल है, लेकिन ये उससे भी ज़्यादा मुश्किल सिचुएशन जो है, उससे इसका ओरिजिन निकला है। अब हम आते हैं इसके ओरिजिन की तरफ। तो इसका ओरिजिन जो है ये एंशिएंट अरेबिक प्रोवर्ब है। अगर हम अरबी लिटरेचर का मुताला करें तो अरबी लिटरेचर जो है, एक वक्त था कि दुनिया के अंदर वो बहुत ज़्यादा मकबूल था और लोगों की उसके अंदर बहुत ज़्यादा काविश है। और अरेबिक में लोगों ने इतना ज़्यादा लिखा है। अरेबिक एक दफ़ा साइंस की ज़ुबान थी। पूरे आप कहें यूरोप के अंदर मुसलमानों की हुकूमत थी, तो अरेबिक जो थी वो साइंस की ज़ुबान थी। और लिटरेचर, अदब, हर चीज़ के अंदर अरबी जो थी वो आप कह सकते हैं टॉप पे थी। और अगर हम ये देखते हैं, अंग्रेज़ी के जो मुहावरे हैं, उर्दू के जो मुहावरे हैं, फ़ारसी के जो मुहावरे हैं, अगर आप उसको ट्रेस बैक करके जाते हैं, पीछे जाते हैं और अरबी के जो मुहावरे हैं उनको पढ़ते हैं, तो आपको ये पता चलेगा कि तकरीबन 60 से 80% तक के जो मुहावरे हैं इन ज़ुबानों में, ये सारे अरबी से आए हैं। और उसकी मेन वजह ये हो सकती है कि एक वक्त था जो अरेबिक मुस्लिम थे, उन्होंने पूरी दुनिया के ऊपर हुकूमत की और वहाँ पे बहुत ज़्यादा काबिल लोग थे जिन्होंने बेशुमार किताबें लिखी और उन किताबों का अंग्रेज़ी में तर्जमा हुआ, फ्रांसीसी ज़ुबानों में तर्जमा हुआ, जर्मन ज़ुबानों में तर्जमा हुआ, बाकी और ज़ुबानों में भी तर्जमा हुआ। और वहाँ से वो ये वाले जो प्रोवर्ब थे, जो ईडियम्स थे, उन ज़ुबानों का हिस्सा बनते गए। जब ये क्रूसड्स का दौर था, सलीबी जंगों का वक्त था, मुसलमान और ईसाई जो थे उनके अंदर एक जंग का समा था। मुसलमान मुख्तलिफ इलाकों पे क्या कहते हैं कि उसको फ़तेह करने के बाद हुकूमत कायम कर लेते थे। तो जो बाकी लोग थे मुसलमानों, चूँकि साइंस के अंदर और अदब के अंदर टॉप पे थे, उनकी किताबों को पढ़ते थे, उनका मुताला करते थे और वहाँ से ये प्रोवर्ब और ईडियम जो है वो ले लेते थे। ये ईडियम भी अरबी से है। अरेबिक ईडियम है इब्रतुन फी कौमती कश। इबरत का मतलब है सुई, फी का मतलब है में, इन, और कौमती कश का मतलब है, कौमती का मतलब है ढेर, पाइल, और जो कश है इसका मतलब है खुश्क घास, सूखी घास। अब ये मुहावरा तो ये हम कह लेते हैं कि अरबी से इधर आ गया, लेकिन अरबी में ये मुहावरा कैसे आया है, हम इसके बारे में इंशाल्लाह भी पढ़ते हैं। ये उस वक्त की बात है कि जब लोगों के लिए ताज़ा चारा हासिल करना बहुत मुश्किल बात थी।
अगर आप अरब इलाके जो हैं उनका मुतालिया करें तो ज़्यादा जो है वो सहराओं के ऊपर फैले हुए हैं, और सहरा के अंदर बारिश जो है उसका मामूल जो है वो बहुत मुख्तलिफ है। हमारे जो पंजाब के अंदर मैदानी इलाके, हमारे यहाँ कसरत से बारिशें होती हैं, वहाँ पे बारिशें बड़ी मुश्किल से होती हैं। वहाँ पे चारा जो है वो बहुत कम पैदा होता है जानवरों के लिए। चारा जो है लोग जो है उसके लिए क्या करते थे, चारे को घास को इकट्ठा करते और उसके ढेर बनाते, और उनको चारे ही की कुछ चीज़ें थी उनसे वो बांध लेते, और उनको बांधने के बाद ये पाइल जो थी, ये ढेर जो था, इसको मुश्किल वक्त में जब जो सब्ज चारा है वो दस्तयाब ना होता तो जानवरों को खुश्क चारा जो है वो डाला जाता। अब अगर ये जो चारा है उसके अंदर सुई जो है वो गुम जाए, और उस वक्त सुई जो है वो मिलनी भी मुश्किल होती थी। लोग सुई जो है वो या तो लकड़ी की बनाते थे या हड्डी की सुइयाँ जो हैं वो मुस्तअमल थी, उनका रवाज था। तो अब उसको ढूंढना कितना मुश्किल काम है। और आप ये भी कुछ बच्चे सोच सकते हैं कि मैग्नेट लें, मकनातीस लें और वो फेरें और सुई निकाल लें, लेकिन मैं पहले ही बता चुका हूँ कि उस वक्त लकड़ी की सुई हुआ करती थी, हड्डी की सुई हुआ करती थी, और मैग्नेट भी इतना दस्तयाब नहीं था। गो के उस वक्त मैग्नेट के पत्थर मौजूद थे, लोगों ने दरियाफ्त कर लिया होगा, लेकिन मैग्नेट से ढूंढना भी आसान नहीं था, क्योंकि ना तो हड्डी ना लकड़ी मैग्नेट की तरफ तो कशिश नहीं करेगी। लेकिन अब एक दूसरा सवाल है, हमें इतनी मुश्किल क्या पड़ी है? सुई जितनी भी उस वक्त कीमती होगी या बनानी मुश्किल होगी, हड्डी और लकड़ी की है ना, दोबारा बनवा लें। आप अपना पूरा दिन इस पे क्यों ज़ाया कर रहे हैं? अब मुश्किल सिचुएशन ही ये है कि सुई को ढूंढना क्यों है। सुई को इस वजह से हमने नहीं ढूंढना, इस वजह से हमने तलाश नहीं करना कि सुई एक महंगी चीज़ है, बल्कि सुई को इस वजह से ढूंढना है, अगर ये चारे के अंदर रही और वो चारा जानवरों को डाला, जानवरों ने अगर खाया, उनके हलक के अंदर जो है वो अटक जाएगी, जख्म कर देगी, जानवर जो है उसकी मौत का खदशा है। अब जो मालिक है उसको इस चीज़ की परेशानी है कि या तो मैं ये चारा जानवर को ना डालूं, और अगर चारा जानवरों को नहीं डाला जाएगा तो हालात ऐसे हैं कि चारे का मिलना मुश्किल है। चारा जो है ये खुश्क, इसके ढेर बनाए ही इस मकसद के लिए गए हैं कि मुश्किल वक्त के अंदर हमने जानवर को डाल दें। अब दो काम किए जा सकते हैं, या तो ये चारा जो है इसको आग लगा दी जाए, जला दिया जाए, जानवर को ना डाला जाए, या फिर ये है कि उसमें से सुई को ढूंढा जाए। ये इंतहाई जिसे कहते हैं ना परेशानी और मुश्किल की बात है उस किसान के लिए कि या तो उसके जानवर भूखे मरेंगे, या फिर जो है वो उसको नुकसान का अंदेशा है कि अगर डाल देगा तो फिर सुई जो गले में अटक जाएगी, कोई भी जानवर जो है वो मर सकता है। अब हम अंग्रेज़ी में इसका रिकॉर्ड चेक करें तो फर्स्ट टाइम प्रिंट के अंदर जो अंग्रेज़ी में लोगों ने, अरबी से लोग वैसे बोलते रहते हैं अपने घरों में, बाज़ारों में, ऑफिस में, मसाजिद में, लेकिन जब रिटन हिस्सा बनता है, प्रिंट का हिस्सा बनता है, वो हमारे लिए रिकॉर्ड होता है। तो 1532 में जो थॉमस मोरे है, उनकी अगर आप किताबें पढ़ते हैं तो उनके अंदर ये ए नीडल इन ए हेस्टैक जो है, परेशानी के मानी में, इंतहाई मुश्किल जो हालात हैं उसके मानों में ये इस्तेमाल हुआ है। उसके बाद द ऑर्मर्स प्रेंटिसेस, ये एक सीरीज़ थी, ये इंग्लिश सीरीज़ थी, और इसको मैकमिलन जो बहुत बड़ा पब्लिशर है उसने इसको पब्लिश किया था, और ये 1883 से 1884 के दरमियान सीरीज़ जो है वो पब्लिश होती रही है। 1883 से 1884 में इस सीरीज़ में अक्सर जगह पे ये वाला मुहावरा जो है वो इस्तेमाल हुआ है। अब हम आते हैं मिसालों की तरफ, और पहली मिसाल है सेइंग यू विल अचीव दिस टास्क। ये बात कहना, ये दावा करना कि आप इस मकसद को हासिल कर लेंगे, इज सिमिलर टू सेइंग, ये बिल्कुल इसी के मुतरादिफ है, यू विल फाइंड ए नीडल इन ए हेयरस्टेक, कि आप जो एक घास का ढेर है उसमें से सुई तलाश करें। अब दूसरा मुहावरा, दूसरा जो हमारे पास जुमला है, जो मिसाल है, अलीना वाज ट्राइंग टू फाइंड हर डॉटर। अलीना जो है वो अपनी बेटी को तलाश करने की कोशिश कर रही है, तलाश कर रही है, उसे ढूंढने के लिए मारी मारी फिर रही है, लाइक ए नीडल इन ए हेस्टॉक। और सिचुएशन क्या है? सिचुएशन बहुत बहुत ही मुश्किल जो है उस पर सिचुएशन है, या बिल्कुल ऐसे जैसे एक घास के ढेर में सुई हो। व्हेन शी गॉट सेपरेटेड इन द शॉपिंग मॉल, जब वो शॉपिंग मॉल के अंदर, एक बड़े मॉल के अंदर अपनी बेटी से अलहदा हो गई या उसकी बेटी खो गई। तो अब ये वाला जो मुहावरा है
इबरातुन फी कौमती कश से निकला है और ये मुश्किल सिचुएशन है। मैंने आपको इसकी इतनी वजाहत कर दी है कि इंशाल्लाह ये आपको नहीं भूलेगा। अगले इडियम तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।